टोटल चालक तार की लंबाई। अगर आपने इतना काम कर लिया हो तो मैं इसको अब मिटाऊंगा, क्योंकि हमारा जो भी काम था ये पूरा हो गया। इसमें हमें अब कुछ करने को नहीं रह गया। सिर्फ हमारे पास यही एक लंबा टास्क होता है कि हम सिंगल लाइन डायग्राम बना के सब डिस्टेंस वगैरह निकाल लें। ठीक है, चलिए देखिए। अब वैसे मेरे पास मटेरियल लिस्ट तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको इतना मैंने एस्टिमेटिंग कास्टिंग बताया, जैसे कि देखिए आपको इसमें बताना मुझे ये सिर्फ ये रह गया है कि जंक्शन बॉक्स यहाँ लगाओगे, आप यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, उसके बाद जहां जहां पॉइंट है वहां पे आप जंक्शन बॉक्स लगाओगे हर जगह, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहां जहां आपको बेंड मिल रहा है आप वहां जंक्शन बॉक्स लगाओगे। तो ये चीज आप अपने से ढूंढोगे। और जो लास्ट हमारा हेडिंग होता है मटेरियल लिस्ट, ये आप अपने से बनाओगे। लाइट एंड फैन का, पावर का मैं दे दूंगा आपको, लाइट एंड फैन का आप अपने से बनाइए अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही हो मटेरियल लिस्ट फिर भी, तो आप लोग या तो टेलीग्राम हमारा है डीजेपी, सेम नाम से जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है डीजेपी इलेक्ट्रिकल, इसी नाम से आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च करोगे कैपिटल डीजेपी और कैपिटल ही उसके बाद सब स्मॉल में इलेक्ट्रिकल। तो जो लोगो आपको यूट्यूब पे मिलेगा सेम वही लोगो टेलीग्राम पे भी मिलेगा, उससे जुड़ जाइए। जो भी क्वेरी होगी आप वहां सीधे पूछिए हमसे। तो आप वहां पे भी हमको बोल दीजिएगा कि सर मटेरियल लिस्ट नहीं बन पाया, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक लेक्चर में आगे के। अगर आप लोग बना ले गए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा पढ़ाया आप लोगों के लिए सफल हो गया। अगर आप बना ले जा रहे हो, नहीं बना ले जा रहे हो तो कोई बात नहीं, सबको चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो मटेरियल लिस्ट आपके लिए मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग मटेरियल लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो यहां से जैसे ही मटेरियल लिस्ट आपका बन गया, आप समझ लीजिए कि आपका लाइट एंड फैन की वायरिंग खत्म। लाइट एंड फैन की वायरिंग पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आपका बचा है दूसरा पार्ट, इसमें हेडिंग डालेंगे पावर वायरिंग। आप हेडिंग रखेंगे पावर वायरिंग। ये रहा आपका पावर वायरिंग। तो देखिए पहला उसमें होता है आपका पूर्वानुमान। मैंने आपको बताया ही था कि जैसे ही आप पावर वायरिंग शुरू करोगे, चाहे कोई भी वायरिंग, आप सबसे पहले क्या डालोगे? पूर्वानुमान डालोगे आप। तो पूर्वानुमान में क्या क्या लिखना है आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है। आप इसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए, लिखिए पहला रहेगा 1 HP मोटर के लिए। उसमें आपको पता है 1 HP का मोटर भी है, 5 HP का है और 10 HP का है। तो लिखिए 1 HP मोटर के लिए दक्षता 60% यानी 0.6, पावर फैक्टर भी 0.6, और जो स्टार्टर यूज होगा DOL, तो आप नीचे लिख दीजिए दक्षता 60% या 0.6, पावर फैक्टर 0.6 और स्टार्टर DOL रहेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अब आप दूसरा कहेंगे 5 HP के लिए, 5 HP मोटर के लिए सेम वही। अब आपको पता है कि दक्षता क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो 0.8 हो जाएगा, यानी कि 80% दक्षता है इस मोटर की। मोटर के विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही होगा, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मोटर की साइज जैसे ही HP में बढ़ती जाएगी या वाट में बढ़ती जाएगी, किलोवाट में बढ़ती जाएगी, यानी कि रेटिंग जैसे ही मोटर की बढ़ती जाती है, साइज मोटर का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दक्षता क्या होती है, बढ़ती जाती है और पावर फैक्टर भी बढ़ता जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ जस्ट उल्टा है। अगर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, मोटर की साइज कम होती जाएगी
और उसकी दक्षता भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मोटर की साइज और दक्षता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से साइज और दक्षता दोनों कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जैसे जैसे आप साइज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे दक्षता भी बढ़ रही है और पावर फैक्टर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दक्षता हो गया कितना 60%, सॉरी 80%, पावर फैक्टर भी 0.1 होगा, और जो स्टार्टर आप यूज करोगे वो क्या होगा, DOL ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 HP तक आप DOL से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा किसके लिए, 10 HP के लिए, 10 HP मोटर के लिए जो दक्षता है वो कितनी है, लगभग इतनी होती है, 80% के आसपास। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर भी लगभग उतना ही होगा। लेकिन जो स्टार्टर है, अब ये स्टार्टर बदल जाएगा। आपको भी पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं, मैंने सिंबल बना दिया, इसी को स्टार डेल्टा स्टार्टर लिखते हैं ऐसे ही, तो आप लिख लीजिएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ क्या है, अब देखिए फोर्थ में आप लिखोगे, लिखिए मेन स्विच, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच, और क्या लगता है, स्टार्टर दीवार पे लगेंगे। किस पर लगेंगे, दीवार पर लगेंगे। मैंने पूर्वानुमान ले लिया है, यानी कि अब मैंने मान लिया है कि जो ये चीज मैं लगाऊंगा कहां लगाऊंगा, दीवार पे लगाऊंगा। फिफ्थ लिखिए, यही सेम चीज, मोटर स्विच डीबी, सॉरी मेन स्विच डीबी, मोटर स्विच, स्टार्टर, स्टार्टर की ऊंचाई, स्टार्टर की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होगी। दूसरा चीज, पहला मैंने दीवार पे कह दिया, दूसरा उसमें कह दिया कि ये जो चीजें हैं वो कहां लगेंगी, दीवार पे लगेंगी, और हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर। एक और नोट कर लीजिए, छठा, इतना हो गया हो तो आप छठा भी नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोगों को इतनी क्लासें मैं ले चुका हूं, लगभग 25 से ज्यादा क्लासें हो गई हैं, तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग फास्ट हो गए होंगे, तो हम भी थोड़ा सा फास्ट होना चाह रहे हैं ताकि चीजें जल्दी जल्दी अब क्लियर होती चली जाएं। तो एक और इसमें पॉइंट बचता है हमारा कि वायर, लिखिएगा वायरिंग का क्षैतिज रन, वायरिंग का क्षैतिज रन जो HR होता है वो कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। वायरिंग का क्षैतिज रन 1.5 मीटर पर होगा। ठीक है, तो इतना कुछ से हमारा क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, किसका, पूर्वानुमान का। आप इतना चीज क्या लिखोगे, पूर्वानुमान में लिखोगे। जैसे ही आपका पूर्वानुमान खत्म होता है, अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप आएगा, और नेक्स्ट स्टेप क्या मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। अगर किसी का छूट जा रहा हो तो नो डाउट, टेक्नोलॉजी अच्छी है, अब वीडियो को रोक के भी फिर से बैठ करके भी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ही आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया, मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरा पॉइंट हमारा रहता है क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा दूसरा पॉइंट होता है। तो देखिए लिखेंगे 1 HP के लिए, अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 HP के लिए अब मैं आपको प्रभावी धारा निकालनी होती है। कैलकुलेशन में क्या करना है, आपको करंट निकालनी होती है। अब मैं आपको सीधा सीधा एक फार्मूला लिखा दे रहा हूं, जो मैंने आपको लिखा था प्रभावी मैंने लिख दिया, सॉरी। जो प्रभावी धारा का फार्मूला है,
जो प्रभावी धारा आप आई डैश निकालोगे उसका फार्मूला क्या है, 1.5 इंटू पी। पी क्या है, पावर, किसमें, वाट में, एचपी में नहीं, पी पावर वाट में बटे में √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर cos फाई इंटू दक्षता। ये मैंने आपको फार्मूला अलग अलग बताया था, बोला था कि करंट निकालो इतने से, फिर उसके बाद प्रभावी धारा के लिए उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मोटर की हम रेटेड करंट तो जितनी है उतनी है ही, लेकिन उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा मान के चलते हैं, ताकि मोटर पे कोई लोड वगैरह पड़ रहा हो एक्स्ट्रा, या फिर मोटर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही हो तो थोड़ी करंट ज्यादा लेने लगती है। अब ऐसी बात है, होता है कि जब आप कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर वो फुल्ली दक्षता के साथ, जैसा उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया, अगर उस पे काम करे तो नो डाउट जितना रेटिंग करंट है उतना ही आएगा। लेकिन कोई भी मैकेनिकल चीज है, कोई भी मशीनरी है, आपको भी पता है कि वो आइडियली काम नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसलिए वो थोड़ी बहुत धारा ज्यादा लेगी ही लेगी। जब धारा ज्यादा लेगी तो हम उसकी रेटिंग भी मान के चलते हैं कि 1.5 गुना ज्यादा आएगी। और वैसे भी आपको पता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेता है, जब मोटर स्टार्ट होती है उसमें बैक ईएमएफ नहीं जनरेट होता तो ज्यादा करंट लेती है। फिर जैसे जैसे बैक ईएमएफ जनरेट होता है, या फिर आप जो भी कह लो, उसके बाद करंट धीरे धीरे कम होती है। तो ये सब सारी बातें हम करेंगे जब मशीन पढ़ेंगे, तो काफी डिटेल में करेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझते रहिए। तो प्रभावी धारा के लिए फार्मूला है, तो मैं ये फार्मूला लिखा के सीधे कैलकुलेशन पे आता हूं। देखिए, एक मोटर एचपी के लिए आई डैश का मान क्या होगा, गुणे 1 गुणे 735 लिखें या 746 लिखें, आपकी इच्छा, दोनों सही है। वैसे 735 से ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, डाटा थोड़ा एक्यूरेट रहता है। √3 वोल्टेज कितना लोगे आप, 400 वोल्ट। पावर फैक्टर आपने एक एचपी के लिए पूर्वानुमान में 0.6 माना है, और दक्षता को भी 60% माना है, इतना ही माना है। अगर आप इसको हल करोगे तो आई डैश का मान निकल के आपके लिए आ जाएगा 4.43 एम्पियर। देखिए, आप हल करिएगा, मैंने हल कर रखा है ऑलरेडी एक बार ट्राई करने के लिए, तो सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो इससे चीजें फटाफट होती जाती हैं। आपके सामने कैलकुलेट करता, टाइम जाता, रिजल्ट वही आना है, इसीलिए मैंने पहले से ही कर रखा है कैलकुलेशन। चलिए देखिए, उसके बाद 1 एचपी का जैसे ही काम हो गया, अब देखिए क्या लिखोगे आप, मोटर स्विच की रेटिंग क्या लिखोगे आप, मोटर स्विच की रेटिंग, यानी कि जो आप मोटर स्विच वहां पे यूज करोगे उसकी रेटिंग क्या होगी। तो हमारा कैलकुलेशन से 4.4 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 5 एम्पियर का लगा देंगे, आप सीधे लगा दोगे 16 एम्पियर का एमसीबी लगा दोगे, ठीक है। 16 एम्पियर 500 वोल्ट का ट्रिपल पोल एमसीबी आप सीधे मेन स्विच के लिए लगाओ, या मोटर स्विच के लिए, इसके मेन स्विच तो अलग होगा, मोटर स्विच के लिए लगाओ, ठीक है। इतना करने के बाद 1 एचपी का काम हो गया। अब आप आइए किसके लिए, 5 एचपी के लिए, 5 एचपी के लिए। अब देखिए, मैं सीधे सीधे आई डैश का मान निकाल रहा हूं यहां से। देखिए कैसे निकलेगा, 1.5 गुणे 5 गुणे 735.5, क्योंकि हमें पता है पावर किसमें है, वाट में है। अब देखिए 400 हो जाएगा, पावर फैक्टर भी 0.8 है और इफिशियंसी भी 0.8 है, यानी कि 80%, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आई डैश का मान निकल के आ जाएगा आपका कितना, 12.4 एम्पियर। किसके लिए, 5 एचपी के लिए कितना आ गया, 12.4 एम्पियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, करंट निकला गया तो मोटर स्विच भी तो ले लेते हैं। तो मोटर स्विच इसमें क्या लेंगे, मोटर स्विच की रेटिंग। देखिए क्या होगा, अब यहाँ 4 एम्पियर था, 16 एम्पियर कर दिया, कि यहाँ 12 एम्पियर है तो भी 16 एम्पियर ले लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि आप आइडियली अगर कोई कॉन्सेप्ट ना पूछे तो आप जस्ट दूना लो।
दूना से कम मत लो। अगर ज्यादा की बात आ रही है तो आप 1.5 गुना भी ले सकते हो, लेकिन दूना लिया जाता है लगभग, हम लोग आइडियली दूना ले लेते हैं। तो 12 दूना 24 के आसपास आएगा, तो 32 एम्पियर लेते हैं ताकि उससे ज्यादा ही रहे। 32 एम्पियर 500 वोल्ट ट्रिपल पोल एमसीबी, ये काम आपको करना है। किसके लिए? 5 एचपी के मोटर के लिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 10 एचपी की मोटर के लिए, आई डैश यानी कि प्रभावी धारा कितनी होगी, तो आप झट से कहोगे, फार्मूला तो है ही हमारे पास, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1.5 गुणे 10 गुणे 735.5 बटा में √3 गुणे 400 गुणे 0.8 गुणे 0.8, इतना कुछ हमारा चलेगा। तो देखिए, ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आई डैश निकल के आएगा आपका समथिंग 24 एम्पियर। ये आपका आएगा 24 एम्पियर के आसपास। ठीक है, इतना आपका है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, मोटर स्विच कितने का, 24 गुना यानी 25 गुना 50 यानी कि 63 एम्पियर 500 वोल्ट ट्रिपल पोल एमसीबी, आप ये मार करके चलोगे। ठीक है, चलिए, इतना कुछ जब हो गया आपका, तो एक काम और करिए। ये तुम एक एक सर्किट के लिए हो गया। जब आप मेन सर्किट लगाओगे, उस सर्किट को क्या करना होगा, कुल प्रभावी धारा झेलना होगा। जो आपका मेन सर्किट होगा, कुल प्रभावी धारा सर्किट झेलेगा, कुल प्रभावी धारा उस सर्किट को झेलना होगा आई। तो आप आई निकालोगे तो बोलोगे कि जो 1 एचपी का मोटर है उसका करंट, जो 2 एचपी का मोटर है उसका करंट, और जो मतलब ये जो 1 एचपी का है उसका, जो 5 एचपी का है उसका, और जो 10 एचपी है उसका, ये सारा का सारा आपको चाहिए करंट झेलने के लिए।